नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से, और मैं अभी आपके लिए लेकर आ रहा हूं छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज की सीरीज। ठीक है कि नहीं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है आज छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, और इन मिट्टियों से आने वाले प्रश्नों पर हम अपनी चर्चा करेंगे कि पीएससी में और व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज हम देखेंगे। साथ ही मिट्टियों से आने वाली सारी झंझट आपकी आज समाप्त हो जाने वाली है। आज आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी मिट्टी के प्रकार और मिट्टी में से बनने वाले सारे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। और ये जो हम एमसीक्यू हम कर रहे हैं, ये हमारा आधार क्या है, तो हमारी आधार है हमारी किताब छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर, जो भाग 1 और भाग 2 आपको मार्केट में उपलब्ध है। इसमें आपको पीएससी में आए हुए और व्यापम से पूछे गए सारे प्रश्न टॉपिक वार आपको दिए हुए हैं, जो कि आपका समय बचाता है। ठीक है, और आप इसे समझ पाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पर अपनी चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं आपको और भी जो पार्ट्स प्रोवाइड किया हूँ वो आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखिए। आप एक एक करके सारे सीरीज को देखेंगे और आप पाएंगे कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो आप यूं टिक लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये वो सारे प्रश्न जो रिपीट होते हैं वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही हम जो कंसेप्ट बताते हैं उस कंसेप्ट से और भी जो नए प्रश्न बनेंगे वो भी आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 5 और 9। तो ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ में हमारी 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और अन्य प्रकार की जो मिट्टियां रहती हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, पर मुख्य रूप से जो हम देखते हैं तो 5 प्रकार की मिट्टियां दिखाई देती हैं हमें। कौन कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि एक बार प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के बाद यहाँ साइड में उत्तर दिया हुआ है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यही पैटर्न है हमारी किताब का जी। ठीक है, जिसमें प्रश्न के नीचे उसके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, तो ये बहुत लाभप्रद हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा? यहाँ हमारा उत्तर होगा 5 प्रकार की मिट्टियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिट्टियों का वितरण समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का मैप है। ये जो पीला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो पीला भाग है ये है हमारी क्या? लाल पीली मिट्टी। क्या मिट्टी है जी? लाल पीली मिट्टी। इसका संकेंद्रण सबसे अधिक है, कितने प्रतिशत है अगर ऐसा कहा जाए तो लगभग ये 50 से आपका 60% तक आप कह सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी का क्या है, हमारा यहाँ संकेंद्रण दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी जो अधिक संकेंद्रण वाली मिट्टी है, जो कि आपको यहाँ पर, अच्छा, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा मध्य छत्तीसगढ़ का और उत्तर छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र हमारा आता है लाल पीली मिट्टी के अंदर में। यहाँ पर आपको जो लाल रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है हमारी क्या? लाल रेतीली मिट्टी। क्या मिट्टी जी? लाल रेतीली मिट्टी, या इसे लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ये लगभग 25 से आपका 30% एरिया में आपका ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर आपको ये जो ग्रीन कलर में जो मिट्टी दिखाई दे रही है, जहां पर आपका सुकमा और दंतेवाड़ा का हिस्सा है, यहां पर है आपकी लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक है जी, लाल दोमट मिट्टी। इसका प्रतिशत कितना है संकेंद्रण अगर कहें तो ये हमारा 10 से 15% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए, एक एक चीज प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, यहां से बस अब ध्यान देते जाइए और याद रखते चलिए। ठीक है, फिर ये जो ब्लैक वाला जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपको मिलती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जी, सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसकी होती है, और ये जो बहुत ज्यादा क्या होता है, इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी, और उसके बाद कहेंगे दूसरे नंबर पर उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप कहेंगे क्या? लाल पीली मिट्टी। ये कौन से क्षेत्र में दिखाई दे रहा है जी आपको? तो ये चिल्फी घाटी वाला जो क्षेत्र है, मतलब मैकल श्रेणी वाला कुछ रेंज है, वहां पर दिखाई दे रहा है हमको। थोड़ा सा यहाँ पर मान नदी घाटी के पास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये जयजयपुर के पास वाला रायगढ़ वाले एरिया में कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ मात्रा में ये बालोद
बालोद, बेमेतरा, ये इस एरिया में भी दिखाई देता है। साथ साथ खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव के भी कुछ हिस्से में काली मिट्टी का संकेंद्रण दिखाई देता है। हमें थोड़ा सा बलरामपुर वाले क्षेत्र में भी इसका संकेंद्रण दिखाई देता है, और साथ ही पाट प्रदेश में भी कहीं कहीं छटके मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो नीला वाला जो आपको दिख रहा है, ये है आपका पाट प्रदेश, और पाट प्रदेश में आपको मिलती है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मिट्टियों का संकेंद्रण है, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा संबंधित शब्दावली है। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये सभी शब्दावलियां हैं किससे? मिट्टी से। ये सारी जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मिट्टी के कौन से नाम है? स्थानीय नाम है। आगे देखते हैं, तो सारे स्थानीय नाम भी देखेंगे। लाल पीली मिट्टी है, तो स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी को हम कहते हैं मटासी। क्या कहते हैं जी? मटासी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी कहा जाता है, और लाल पीली मिट्टी का ही संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्थानों पे हमें मिलता है। ठीक है, वहीं पर भाटा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, कन्हार मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देख लेंगे सबका नाम फिर से। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। CGPSC PDD 2019 में लाल पीली मिट्टी। ठीक है, स्थानीय नाम किसका? मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है लाल पीली मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, आंसर है हमारा मटासी, पर साथ में अन्य मिट्टियों के भी हम स्थानीय नाम जो यहाँ पर मिट्टी जो लिखे हुए हैं उनके स्थानीय नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, उल्टा हो गया है, स्थानीय नाम इधर हो गया है, मिट्टी इधर लिख देते हैं हम लोग। चलिए, ये है हमारी क्या? स्थानीय नाम है, और यहां पर है हमारी मिट्टी, समझिए। ठीक है, अब देखते हैं मटासी किसे कहते हैं? तो मटासी कहते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा मटासी। फिर वहीं पर कन्हार किसे कहा जाता है? तो कन्हार कहा जाता है काली मिट्टी। कन्हार का और भी नाम है, इसे भर्री, रेगुर, कपासी मिट्टी ये भी कहा जाता है। फिर भाठा मिट्टी किसे कहा जाता है? लेटेराइट। लेटेराइट को भाठा मिट्टी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, ये सब उनके स्थानीय नाम है। अब दोरसा क्या है? तो आप लाल पीली मिट्टी और कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी का मिश्रण कर दें, मतलब लाल पीली प्लस काली मिट्टी का मिश्रण कर दें तो उसे हम कहते हैं क्या? दोरसा मिट्टी। या फिर आप कह सकते हो कन्हार प्लस मटासी, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? हमारे दोरसा। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहां से आपके 4 फैक्ट्स होते हैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये जो पीला वाला स्थान जो मैंने आपको मैप में बताया था, लाल पीली मिट्टी, इसी का संकेंद्रण सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। और ये लगभग कितने प्रतिशत जी? 50 से 60% क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो पाई जाएगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए लाल पीली मिट्टी के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है जी? तो इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय नाम है इसका मटासी कहा जाता है इसे। ठीक है, मटासी। इसका विस्तार कहाँ है? तो पूरा मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ भाग। ठीक है, कुछ भाग, सर्वाधिक विस्तार इसका। निर्माण कैसा हुआ है इसका? तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट शिस्ट की चट्टानों के अपर्दन से, चट्टानों के अपर्दन से। ठीक है, अब देखिए ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों के अपर्दन से थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कडप्पा शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। तो कडप्पा शैल समूह का निर्माण
ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर मैं सीजी का मैप इस तरीके से बॉक्स में ड्रॉ करता हूं तो ये बीच वाला जो एरिया है महानदी का बेसिन है, तो ये महानदी के बेसिन में पूरा कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। और कडप्पा का भी निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट सेल समूह से होता है। तो वो ग्रेनाइट के शिष्ट प्रकार की चट्टानों का जब अपरदन हुआ, ठीक है, और वो अपरदन के बाद वो जाके जमीन में जमती गई, तो वहां से जो मिट्टी बन गई वो मिट्टी क्या कहलाई? हमारी लाल पीली मिट्टी। तो याद रखना इसका निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट के अपरदन से हुआ है। प्रतिशत मात्रा में कितना है? तो वही हमारा 50 से 60% भाग में पाया जाता है। लाल रंग का कारण क्या है? मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है और मिट्टी के पीले रंग होने का क्या कारण है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लाल रंग होने का कारण, तो इसका कारण है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और वहीं पर पीले रंग होने का कारण है तो वो है हमारा क्या? फेरिक ऑक्साइड। मतलब कि आयरन के ऑक्साइड इसमें मिलते हैं। इसका सूत्र होगा Fe2O3 और इसका सूत्र होगा Fe2O4। याद रखेंगे इसे, ठीक है। जल धारण क्षमता की बात करें, ठीक है, तो जल धारण क्षमता जो इसकी होती है अच्छी होती है, पर बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है? हमारी काली मिट्टी की होती है ना जी, ठीक है। फसल किस प्रकार से होते हैं? धान होता है इसमें, मक्का होता है, ज्वार होता है इसमें, ठीक है, सामान्य सारी फसलें इसमें हो जाती है हमारी। तो ये हो गया क्या? लाल पीली मिट्टी के बारे में हमने यहां पर चर्चा की, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 के साथ ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। 6.8 पीएच मान और प्रकृति कैसी इसकी? अम्लीय, ठीक है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर लाल पीली मिट्टी से प्रश्न आता है तो ऐसा होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई हैं? ग्रेनाइट शिस्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो अभी हमने देखा कि किससे निर्मित हुआ है? ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो फिर अभी देख लेते हैं कि बाकी जो है वो किससे निर्मित हुए हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी आपका आ जाता है क्या? ग्रेनाइट शिस्ट चट्टान। बिल्कुल ध्यान रखते जाइएगा भाई, पेपर में कभी भी पूछ सकता। जब एक बार पूछा है, देखो सीजीपीएससी में मैप रख दिया हूं तो छुप गया है, सीजीपीएससी में ही किसी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए जब एक बार ये पूछ चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछ सकता है जी, ठीक है। तो इसलिए बाकी को भी कर लो, तो क्या दिक्कत है ना। अगर मैं बोल दूं लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो देखिए लाल रेतीली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लाल रेतीली मिट्टी हमारे ये जो आपका मोहला का दक्षिण हिस्सा, बालोद का दक्षिण हिस्सा और कांकेर और फिर इधर नीचे का संपूर्ण बस्तर क्षेत्र यहां पर पाई जाती है। तो आप मुझे यह बताइए यहां पर कौन सा सेल समूह पाया जाता है? तो यहां पर पाया जाता है कौन सा? भाई आर्कियन और धरवाड़ सेल समूह पाया जाता है। तो जब आर्कियन और धरवाड़ सेल समूह पाया जाता है तो उसी के अपरदन से तो मिट्टी बनेगी ना, क्योंकि लाल रेतीली मिट्टी कहां पाई जा रही है? इस पूरे एरिया में पाई जा रही है। तो लिख दीजिए यहां पर आर्कियन व धारवाड़ के अपरदन से, ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। लाल दोमट मिट्टी। अब लाल दोमट मिट्टी का संकेंद्रण कहां पर दिखाई देता है? तो हमें ये दंतेवाड़ा और सुकमा का क्षेत्र जो मैप में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहां पर लाल दोमट मिट्टी का संकेंद्रण दिखाई देता है। तो यहां पर भी क्या है आपका? रहेंगी तो आर्कियन चट्टाने ही। तो आर्कियन के जो नीच प्रकार की चट्टाने जब उनका अपरदन होता है तो वहां से लाल दोमट मिट्टी बनता है। तो यहां पर लिखेंगे नीच चट्टानों के अपरदन से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से, ठीक है। अब बेसाल्टिक चट्टाने क्या होती है? तो बेसाल्टिक चट्टाने जैसे कि लावा जो है, गर्म लावा, जब गर्म लावा उद्गार होता है, दरारी ज्वालामुखी के दरारों से बाहर निकलता है और वो जब ठंडा हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग बेसाल्टिक चट्टाने। तो उन बेसाल्टिक चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस्तर के ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं टिकरा, माल, मरहान, गाभर।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, CGPSC ITI प्रिंसिपल 2016 में प्रश्न पूछा गया है। हमारा उत्तर है टिकरा कहा जाता है। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? ठीक है, तो लाल पीली मृदा, लाल रेतीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिकरा कहा जाता है ये एक स्थानीय नाम है जी। और कौन सी मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा। लाल रेतीली मिट्टी टिकरा, लाल रेतीली मिट्टी टिकरा, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए संकेंद्रण कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, इसका विस्तार कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कहीं और भी प्रश्न बन गए यहाँ से तो कैसे बनाएंगे भाई, तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले देखते हैं तो इसका संकेंद्रण देखते हैं, तो ये मोहला वाला जो स्थान है वहां पर दिखाई दे रहा है, बालोद के दक्षिण क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कांकेर कोंडागांव वाला एरिया और आपका कांकेर कोंडागांव, नारायणपुर और थोड़ा बीजापुर, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर हमको किसका संकेंद्रण दिखाई दे रहा है? टिकरा मिट्टी का, लाल रेतीली मिट्टी का। ठीक है, तो इसका ये टिकरा मिट्टी किसे कहते हैं हम लोग? लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, अगर लाल रेतीली मिट्टी के जगह लाल बलुई मिट्टी भी कह दे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम एक ही होते हैं जी। निर्माण, इसका निर्माण किससे हुआ अभी हमने देखा? लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण तो ये हुआ है आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से, आर्कियन व धारवाड़ के अपरदन से। ठीक, प्रतिशत कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है 25 से 30%, 25 से 30% पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो अब इस मिट्टी की प्रकृति की बात करूं, अगर लाल बलुई मिट्टी की प्रकृति, ठीक है, तो ये किस प्रकार की होगी, है ना? तो लाल बलुई मिट्टी जो है ये भी हमारी लाल रेतीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। ठीक है, इसकी भी प्रकृति क्या होगी? हमारी अम्लीय प्रकृति की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तत्व। इसमें आपकी इस मिट्टी में किस प्रकार के तत्व आपको दिखाई देते हैं, बता पाएंगे क्या? कमेंट में बताइए। इसमें आयरन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? आयरन की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, देखिए आयरन की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी। जल्दी जल्दी लिख रहा हूं जिससे राइटिंग अच्छे से नहीं बन रहा है ना, फटाफट, क्योंकि क्लास को आगे भी करना है क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा फैक्ट्स आता है किसके? टिकरा मिट्टी से संबंधित। मैंने विस्तार बता दिया, प्रकृति बता दी, प्रतिशत बता दिया, उसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं टिकरा मिट्टी में, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं लाल बलुई मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है, तो आप बोलेंगे फसल होता है इसमें मोटा अनाज। मोटा अनाज मतलब क्या जी? को जो कोदो कुटकी वगैरह जो होता है, तो मोटा अनाज इसमें आपका फसल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो हमारा उत्तर होगा जी सुकमा और कोंडागांव। मैप में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब लाल दोमट मिट्टी का विस्तार के विषय में भी देख लेते हैं। विस्तार कहाँ है जी? हमारा सुकमा प्लस कोंडागांव क्षेत्र। ठीक है, अब इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है जी। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये हमारा 10 से 15% मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग कैसा है जी? तो इसका रंग लाल है, आयरन की अधिकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी का भी रंग लाल, आयरन की अधिकता। लाल दोमट मिट्टी का भी रंग लाल, आयरन की अधिकता। जल धारण क्षमता कैसी होती है? ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है जी? लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है कि ज्यादा होती है? आप लोग इसमें वो करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसकी जो जल धारण क्षमता होती है कम होती है। ठीक है, पर कम नहीं, सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी जो होती है ना, ये थोड़ी लाल दोमट मिट्टी जो रहती है वो थोड़ी
क्या कहते हैं इसको, अपना जल को ना निःसृत कर देती है अपने अंदर से, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से काली मिट्टी के जो कण रहते हैं बहुत बारीक होते हैं, उसके ऊपर जब जल आता है तो पूरा जल जम जाता है वहां पर, ठीक है। और यहां पर की बात करें तो जल अंदर के पूरी तरह से निकल जाता है, तो वो पानी जो मिट्टी है ना वो पानी को रोक नहीं पाती है इसमें, ठीक है। फसल किस प्रकार का होता है, तो इसमें भी हमारा क्या होता है जी, मोटा अनाज होता है, ठीक है। फसल में इसमें हमारा मोटा अनाज होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, जल धारण क्षमता कम, एक चीज और बताता हूं इसमें, जैसे कि ये मिट्टी है, इस मिट्टी में इस प्रकार से आपके मोटे मोटे अगर पत्थर के कण हैं, ठीक है, ये जमीन है, इसमें ऐसे पत्थर के कण है, इसमें जल आएगा, ठीक है। तो जल आने के बाद यहां पर जल रुकेगा नहीं, इन कणों से इस तरीके से वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, भूमिगत हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है ना, जो आपकी लाल दोमट मिट्टी में मोटे मोटे बड़े बड़े कण पाए जाते हैं मिट्टियों में, इसीलिए इसकी जो जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, कम होती है ना। ये इस तरीके से डायग्राम बना दिया ताकि आप उसको क्लियर समझ पाओ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है, तो काली मृदा, लाल रेतीली मृदा, काली पीली मृदा और लाल दोमट मृदा। तो यहां पर से अगर हम बात करते हैं कि इसकी कन्हारी मृदा, तो कन्हारी मृदा का उत्तर होगा काली मृदा, मतलब काली मिट्टी को हम कन्हारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को हम कन्हारी मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था, छोटे छोटे कई स्थानों पर इसका विस्तार दिखाई देता है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं चिल्फी घाटी का क्षेत्र, कवर्धा क्षेत्र, यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं ये जो मैकल रेंज का सारे जो हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई का कुछ हिस्सा, मोहला मानपुर का कुछ हिस्सा, राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, इन सब जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है, काली मिट्टी मिलेगी जी, ठीक है। थोड़ा बालोद बेमेतरा का भी कुछ हिस्सा जहां पर आपको काली मिट्टी मिलेगी। ऊपर उत्तर की तरफ जब बढ़ेंगे तो ऊपर में भी आपको बलरामपुर में कुछ जगह पे काली मिट्टी मिलेगी, थोड़ा सूरजपुर के भी एरिया में काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है कि नहीं। इनका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट युक्त चट्टानों के क्षरण से, ठीक है, बेसाल्ट युक्त चट्टानों के क्षरण से। अन्य नाम क्या है, तो इन मिट्टी को देखिए, जो काली मिट्टी उसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इस मिट्टी को कहा जाता है, इसमें कपास बहुत अच्छे से, कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कपासी मिट्टी, ठीक है। स्थानीय नाम में इसका नाम तो है क्या, कन्हार, ठीक है। इसके अलावा इसे रेंगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंगुर। क्यों रेंगुर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो कण होते हैं, जैसे कि मैंने लाल दोमट मिट्टी के कण देखे, तो लाल दोमट मिट्टी के कण कैसे थे, हमारे बड़े बड़े थे, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं रेंगुर की बात करूं तो इसके कण बहुत बारीक रहते हैं, बहुत ज्यादा बारीक। तो क्या होता है, जब पानी आता है यहां पर से, तो पानी आने के कारण यहां से पानी अंदर नहीं जा पाता, इतने बारीक कण होते, सारे पानी यहीं जम जाता है ऊपर में। तो इस वजह से रेंगुर कहा जाता है, बारीक होने के नाम से, ठीक है। साथ में ऊंचे स्थानों पर इसे कहा जाता है भर्री। क्या कहा जाता है जी, भर्री। तो देखिए, कपासी, कन्हार, रेंगुर, भर्री, ये सभी के सभी नाम है काली मिट्टी के। फसल किस प्रकार की फसल होती है भाई इसमें, तो इसमें होता है भाई गन्ना, ठीक है। इसमें होगा आपका गन्ना, सोयाबीन, कपास, ठीक है, मूंगफली। तो इस प्रकार के जो फसल हैं वो आपके किस में होते हैं जी, नगदी फसलें जो होती हैं हमारी काली मिट्टी में, ठीक है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना जी, याद रखिएगा। काले रंग का कारण क्या है, तो इसका कारण है फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम इसमें पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर काला होता है। यह भी हमारा एक प्रश्न बनता है। तत्व इसमें चूना, पोटास, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है जी क्षारीय, ये क्षारीय प्रकृति का है।
ऊंचे स्थान पर कन्हार मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ऊंचे स्थान पर कन्हार मिट्टी को कहा जाता है भर्री। एक एक पॉइंट याद रखेंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन है, परिचारक का एग्जामिनेशन है, पीएससी का एग्जामिनेशन है, ये आपका रिवीजन चल रहा है, समझिए, एक बार पढ़िए, याद करिए और पेपर में जाइए, टिक लगा के आइए, ठीक है। क्यों कहते हैं चीका? इस मिट्टी को चीका भी कहते हैं, एक नाम है चीका मिट्टी। चीका मिट्टी किसने? देखो गांव में जो हम लोग चीका शब्द यूज करते हैं ना, तो चीका के लिए हम लोग यूज करते हैं चिखला। जब कहीं पर पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद वो मिट्टी बहुत ही चिकनी सी, चिपचिपी सी हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? चिखला। तो वही चिखला समझ लीजिए चीका है। कैसे चीका होगा? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुर बहुत बारीक कण रहते हैं, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के ऊपर में बारीक कण जमे हुए हैं और उसके ऊपर में पानी आया, और पानी बारीक कण के होने के कारण जमीन के अंदर नहीं जा पाया, रिस नहीं पाया, तो ऊपर में पानी भर गया जी। अब पानी भर गया, उसके ऊपर में कोई पैर रखेगा तो उसका पैर क्या होगा? धंस जाएगा अंदर में, तो मतलब कि चिपचिपी सी मिट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या हम लोग? चीका बालू या चीका मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी कोई छत्तीसगढ़ी में जो अपन बाल धोते हैं ना जी, मुड़मिसनी माटी, तो वो काली मिट्टी हमारा क्या कहलाता है जी? मुड़मिसनी माटी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो उत्तर होगा हमारा क्या? काली मिट्टी। अभी हमने देखा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं जी? मरहान, भाटा, टिकरा, भर्री। सीजीपीएससी एडीएच 2022 में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। तो भाटा तो नहीं कहते, भाटा लेटेराइट को कहते हैं। टिकरा भी नहीं कहते हैं। भर्री कहते हैं क्या? अभी तो मैंने बताया ना, भर्री कहते हैं। उत्तर क्या होगा? डी, भर्री, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका, क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार, कछारी। उत्तर होगा क्या? डी, कछारी। 2017 के पीएससी में 2 एग्जामिनेशन में रिपीट किया इस प्रश्न को, ठीक है कि नहीं? तो देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जी। आज हम सारी चीजों को कर रहे हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में, ये मान के चलिए आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेटरिक या लेटराइट मिट्टी की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्या? भाटा कहा जाता है, ठीक है। भाटा को जाथन काय करे जाथन जा, तो वही लेटराइट मिट्टी है, समझ लो, याद रखे बर हो गए ना, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। भाटा स्थानीय नाम क्या है जी? तो इस मिट्टी का नाम है भाटा मिट्टी। और क्या कहते हैं इसे? मुरमी मिट्टी। मुरुम, कंकड़ युक्त गोल गोल मुरुम देखे होगे। भाटा, गांव में जब भाटा में जाते हैं तो वहाँ क्रिकेट खेलते हैं ना लोग, तो भाटा में क्या होता है देखना, पेड़ पौधे नहीं होते, बड़ा बंजर सा होता है, लाल रंग का मुरुम होता है। वहीं पर मुरुम खदान भी खोल देते हैं कि यहाँ पर मुरुम है करके, वही स्थान कहलाता है भाटा। वहीं पर जो मिट्टी मिलती है गोल गोल लाल लाल मिट्टी, वो मिट्टी कहलाती है क्या? हमारी मुरमी मिट्टी कहलाती है। निर्माण कैसे हुआ है जी इसका? तो इसका निर्माण हुआ है लेटराइजेशन से, ठीक है। जो ऊंचे स्थान है, ऊंचे स्थान के पर्वत में जो भी जिस भी प्रकार के चट्टान है, वो चट्टानों में क्या हुआ? पच्चे हुआ, टूट टूट के जमते गए, तो उनसे बन गया क्या? आपका लेटराइजेशन से बन गया क्या? हमारा भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि लेटेराइट मिट्टी वो किस प्रकार की मिट्टी है और उसकी जल धारण क्षमता कैसी है, तो हम पाते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो हमारी उच्च अम्लीय है, ठीक है। प्रकृति उच्च अम्लीय, मतलब कि ये 5.2 इसका क्या होता है जी? पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। उपयोग क्या उपयोग है इसका? अब देखिए जल धारण क्षमता की बात करते हैं। मोटे मोटे कंकड़ होंगे तो जल धारण क्षमता तो अच्छी होगी नहीं, एकदम क्लियर सी बात है। अब जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी नहीं होगी तो उसमें फसल के लिए ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिसमें कम जल में भी काम चल जाए, ऐसे फसल इसमें हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम जो रहता है वो पाया जाता है मिट्टी में, थोड़ा सा लौह तत्व भी पाया जाता है। तो लौह तत्व पाए जाने के कारण ये लाल पीली मिट्टी की तरह लाल दिखाई देती है, और एल्यूमिनियम के तत्व पाए जाने के कारण बाद में ये सूख के कठोर हो जाती है। और जब कठोर हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है किस लिए? भवन निर्माण के लिए। इसके लिए भवन निर्माण हेतु लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया था। पहले के पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। अगर फसल की बात करें तो यहां पर बागानी फसलें होंगी, जैसे कि चाय, लीची, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं, बागानी फसलें, वो यहां पर होंगी जी, ठीक है, याद रखिएगा।
और जैसे कि किस क्षेत्र में पाया जाता है ये देखते हैं विस्तार। तो ये हमने देखा जो पाट प्रदेश वाला जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पर ये पूरा पाया जाता है। आपने देखा होगा जसपुर में लुड़ैक, जिसे टमाटर की राजधानी कहा जाता है, लुड़ैक, है ना। तो ये भी एक फसल हुआ ना जी हमारा, टमाटर हो गया हमारा यहाँ पर। तो जसपुर क्षेत्र से हमें लीची भी प्राप्त होता है, टमाटर भी प्राप्त होता है। तो देखिएगा ये जो सारी फसलें होती हैं लेटेराइट में हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो पाट प्रदेश के पूरे क्षेत्र में हमारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटेराइट मिट्टी के विषय में चर्चा होगी हमारी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है भाई मिट्टी से, ना कि खनिज से, ना कि कृषि से, ना ही परिवहन से, उसका संबंध है मिट्टी से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 की मिट्टी को सूची 2 उसके गुण से मिलाइए, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, मैच द कॉलम कर लेते हैं, ऐसा करके मिला लेते हैं। भाठा ऑप्शन में देखिए, पीली बलुई मिट्टी, काली या गहरी मिट्टी, लेटेराइट, तो भाठा लेटेराइट मिट्टी। तो यहां से भाठा लेटेराइट मिट्टी ए का 3, टिकरा, ठीक है, मटासी और क्या है कन्हार। तो मटासी ये लाल बलुई मिट्टी, मटासी नहीं लाल पीली मिट्टी मटासी, ये चला गया 1 में, ठीक है। कन्हार काली मिट्टी, ये चला गया 2 में, ठीक है। और क्या बच गया जी, टिकरा, और इधर क्या बच गया 4, हाँ लाल बलुई मिट्टी, ये टिकरा, ये आ गया 4। तो मतलब कि क्या, भाटा कहते हैं किसको, लेटेराइट मिट्टी को, टिकरा किसे कहेंगे, लाल बलुई मिट्टी को, मटासी किसे कहेंगे, पीली बलुई मिट्टी को या लाल पीली मिट्टी को, ठीक है। और कन्हार किसे कहेंगे, काली मिट्टी को। तो मतलब 3 4 1 2 किसमें है जी, 3 4 1 2, ये हमारा बी उत्तर है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ, ये पहले देख चुके हैं ना हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ आगे, सब आया हुआ प्रश्न है जी। देखिए ऐसे ही प्रश्न पेपर में आपको सामना करना पड़ेगा। जो कंसेप्ट मैं आपको बताया उस कंसेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित नहीं है, ठीक है। दोरसा मिट्टी, दोरसा मिट्टी लाल रंग की बलुआ मिट्टी, क्या ये ऐसा है क्या, तो नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। आपका कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी को मिलाओगे, आप किसको मिलाओगे, कन्हार प्लस मटासी, इन दोनों को मिलाओगे तो कहलाता है हमारा दोरसा। तो ये तो गलत हो गया, सुमेलित है बोल रहा है। मटासी चिकनी काली मिट्टी, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। भाठा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, हाँ अभी मैंने बताया था कि जो मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं लेटेराइट मिट्टी को, और लेटेराइट मिट्टी का ही नाम भाठा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, भाठा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। कन्हार बड़े पत्थरों पर, तो गलत ही होगा, सीधा है ना। एक हमारा सही है, उत्तर है हमारा भाठा, यही बस सुमेलित है, बाकी लोग सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो सीधा उत्तर क्या है जी, मटासी मिट्टी फैली हुई है। लेकिन यहाँ पर कैसे लगा मेरा मजाक हो गया, CGPSC ADS 2017, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा हुआ मजाक, तो देखो ऐसा हुआ मजाक। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ में हम जो जानते हैं कि मटासी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, पर इसने कर दिया मजाक और मजाक ले गया, देखो इसने ले लिया उत्तर दोरसा को। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है कि नहीं। पर अपने पढ़ाई पे भाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग को मजबूत रहना है, और अपनों को जो सही लगता है उसके हिसाब से हमको टिक करके आना है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है जी, जैसे कि एक जगह है, एक जमीन है, एक धरातल है, समतल धरातल है। अब धरातल में तो उच्चावच होते हैं, ठीक है। तो एक धरातल थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, उसके बाद वो धरातल का फिर कुछ दूसरा नीचा क्षेत्र आया, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया। तो इस तरीके से धरातल की अलग अलग ऊंचाइयां हो गई, ठीक है। तो इसे ही बोल रहा है कि अगर ऊपर की तरफ बात करूं तो ये कहलाएगा उत्तर, और नीचे की तरफ बात करूं तो कहलाएगा दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे बोल रहा है कि अलग अलग स्थानों में मिट्टी को क्या कहा जाता है, बस्तर में, ठीक है। ऐसे मत समझिएगा कि ये बस्तर क्षेत्र है और बस्तर में उत्तर में मिट्टी को अलग कह रहे हैं, दक्षिण में सेम मिट्टी को अलग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिट्टी के अलग अलग उसके कार्य के आधार पर उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टी का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, तो मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर, टिकरा, मरहान, गाभर, बाड़ी। अच्छा, उसी घुमा घुमा के दिया है, उत्तर बता रहा हूं ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर। यहां पर कहा जाता है मरहान, फिर ये कहा जाता है टिकरा, फिर ये कहा जाता है बाड़ी, और ये कहा जाता है आपका गभार। ठीक है, तो ये हमारे क्रम होता है, इसको याद रखिएगा। मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर। मरहान, टिकरा, माल भी कहा जाता है इसे, मरहान, टिकरा, माल, गाभर, मरहान, टिकरा, माल, गाभर, मरहान, टिकरा, माल, गाभर, ऐसे करके रट लेना इसको जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको सरगुजा क्षेत्र में भी उत्तर से दक्षिणी क्रम में अलग नाम से जाना जाता है, और बस्तर क्षेत्र में भी अलग नाम से जाना जाता है। पर पहले मैं मध्य का बताता हूं। तो मध्य में, उत्तर में जो सबसे ऊंची भूमि पाई जाती है उसे कहते हैं परिया। क्या कहते हैं जी? परिया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मध्य छत्तीसगढ़ की। क्या कहा जाता है? परिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो परिया जो है, इसमें क्या होता है? तो परिया में आप ध्यान देंगे कि परिया वो जगह होती है जो उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, जो बंजर एक प्रकार से समझ लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगले उसमें जो क्रम में हमारी जो मिट्टी आती है, तो उसे हम कहते हैं, जो दूसरे स्थान पर मिलती है उसे हम कहते हैं टिकरा। क्या कहते हैं जी? टिकरा। ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, और उससे थोड़ी ज्यादा उपजाऊ जो उसके नीचे आती है, इसे हम कहते हैं खेत। कहते हैं खेत या डोली। खेत या डोली। और जो सबसे निचले स्तर पे जो सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग बहारा। ठीक है, तो परिया, टिकरा, डोली, बहारा, ये मध्य छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। वहीं पर बस्तर में इसी क्रम की मिट्टी को क्या जाता है? सबसे उत्तर की मिट्टी को कहते हैं मरहान। ठीक है, दूसरा क्या था जी? दूसरा क्या था? मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक है, मल्हान, टिकरा, माल, गभार। और जब यही सरगुजा क्षेत्र में जो ऊपर की मिट्टी, जहां पर इन्हीं उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर मैं कहूं, सरगुजा क्षेत्र में इन्हीं मिट्टियों को क्या कहा जाता है? तो सबसे उत्तर की मिट्टी को कहा जाता है टिकरा। तो उसके बाद जो मिट्टी मिलती है उसे कहा जाता है छावर, और उसके बाद जो मिट्टी आती है उसे कहा जाता है गदा छावर, और अंत में जो सबसे दक्षिणतम मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है, जो मध्य छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, बहारा। तो ये क्रम याद रखेंगे, चाहे सरगुजा का पूछ दे, चाहे बस्तर का पूछ दे, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ का पूछ दे, चाहे दक्षिण से उत्तर पूछ दे, चाहे उत्तर से दक्षिण पूछ दे, ऊपर से नीचे पूछ दे, नीचे से ऊपर पूछ दे, किसी भी प्रकार से पूछे आपसे ये बन जाएगा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं उच्च भूमि से उच्च भूमि के क्रम में। माल, मल्हान, गाभर, टिकरा। सेम प्रश्न है, गाभर, टिकरा, मरहान, माल, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। सी, यही आंसर है हमारा, मरहान, टिकरा, माल, गाभर। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? जिस पर खेती ना की जाती हो, जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। तो आंसर होगा क्या? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर होगा जिस पर खेती ना की जा रही हो। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मिट्टी है, ऑप्शन दिया हुआ है लाल, पीले, काले, भूरे, तो लाल मिट्टी के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी जानी जाती है। ऑप्शन ए होगा हमारी लाल मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स, वर्टिसॉल्स। तो ये 2021 सहायक ग्रेड 3 सीजी का ही भाई छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न, 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या पूछ दिया है भाई? यहाँ पर मिट्टियों का अलग अलग वर्ग लिखा हुआ है।
अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा वर्ग, मतलब कौन सी मिट्टी किस वर्ग में आती है, ठीक है। अगर हमारा उत्तर क्या है, यहां पर इंसेप्टी सॉल्ट्स के अंदर में आती है हमारी लाल पीली मिट्टी जी, ठीक है, ये याद रखना। तो लाल पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में व्याप्त सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना, और इंसेप्टी सॉल्ट्स कहते हैं ना इसे, तो लगा दो भाई बी, इंसेप्टी सॉल्ट्स, ठीक है। एंटी सॉल्ट्स में कौन सी मिट्टी आएगी, अल्फी सॉल्ट्स में कौन सी आएगी, और वर्टी सॉल्ट्स में कौन सी आएगी। तो एंटी सॉल्ट में याद रखिएगा आपकी आएगी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और वहीं पर बात करें अल्फी सॉल्ट्स की, तो यहां पर आएगी आपकी लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। और बात करें वर्टी सॉल्ट्स में, यहां पर आएगी आपकी काली मिट्टी। किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं सभी को मैंने इसमें शामिल किया है, और ये मान के चलिए कि परिचारक के भर्ती परीक्षा में अगर यहाँ से कोई प्रश्न आ रहा है तो आपसे वो बनेगा ही बनेगा, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना पूछ दिया जाए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है, क्या है जी, एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है जी, लेटेराइट है, और लेटेराइट का स्थानीय नाम क्या है जी, भाठा, ठीक है। तो ये हो गया ना हमारा एक प्रश्न और बना। अभी देखो, पहले ये प्रश्न कब पूछा गया, 2021 में। अब उसी प्रश्न को घुमा के दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया, तो कान को ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे घुमा पकड़ो, पकड़ना तो कान ही को है ना, तो पहले कान ही को पकड़ लो ताकि कोई दिक्कत मत हो, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है, तो एंटीसॉल का स्थानीय नाम है भाठा। अब वहीं पर आपसे इधर पूछ देगा तो कि मृदा क्रम इंसेप्टीसॉल का स्थानीय नाम क्या है, तो क्या बोल दोगे जी, मटासी। फिर आपसे पूछ देगा आपका एंटीसॉल्स का स्थानीय नाम क्या है, तो बोल दोगे क्या, भाठा, ठीक है। एल्फीसॉल्स जो आपकी लाल रेतीली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है बोल देंगे तो बोल देना टिकरा, और काली मिट्टी का क्या है बोल देंगे तो बोल देना भर्री, रेगुर, कपासी, ठीक है, कन्हार, सारे नाम है उसके। तो यहां से भाई देख लिया हो गया ना आपका। अगले प्रश्न में बढ़ते, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जैसे कि ये नहीं है वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ना स्किप मत करिएगा ना। पढ़ते पढ़ते अच्छे प्रश्न बनते रहता है, तो पढ़ते पढ़ते हम लोग नहीं एक भूल जाते हैं, मार के टिक कर फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर नहीं है लिखा हुआ है, इसको विशेष ध्यान देना है। पहला, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है, इस पर विचार करते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी, मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है, हाँ कम उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन है, काली मिट्टी, और ये मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ है। तो ये वाला जो ऑप्शन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। हमको बताना है क्या सत्य नहीं है, तो ये वाला हो गया हमारा सेकंड वाला सत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। हाँ, मटासी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल और फेरस ऑक्साइड के कारण पीला होता है। तो भाई हाँ, लोहे की मात्रा अधिक होती है, राइट हो गया हमारा। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। हाँ बिल्कुल, रेत की मात्रा अधिक होती है, जल को भी धारित करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, तीनों सही हो गया। तो क्या गलत हो जाता है, ये हमारा उत्तर होगा, यही गलत हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है उसमें। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। मतलब कि लाल पीली मिट्टी को बोल रहा है, ये लाल पीली मिट्टी को बोल रहा है कि यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक। अब भाठा मिट्टी कहां पर है जी, पहाड़ में पाया जाता है। पहाड़ में, पठार क्षेत्र में, मतलब सरगुजा के पाट प्रदेश में लेटेराइट मिलता है ना, पाट प्रदेश में मिला ना लेटेराइट मिट्टी। तो ये बोल रहा है कि ये लाल पीली मिट्टी जो है अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई में पाया जाता है। एकदम गलत बात बोल रहा है ये, है ना, एकदम गलत बात बोल रहा है। तो इसलिए हमारा असत्य होगा। अगले प्रश्न के,
सही जोड़ी का चयन करें। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, अच्छा फसल के साथ हमको वो करना है, तो लाल पीली मिट्टी तो भाई धान, चलो। काली मिट्टी तो मैंने क्या बताया था, गेहूं गन्ना, चलो ठीक है। लेटेराइट मिट्टी बागानी फसलें, और बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी ज्वार बाजरा। तो लाल पीली का हो गया 4, बलुई का हो गया 3, काली का हो गया 2 और लेटेराइट का हो गया 1। 4 3 2 1, देखो कहाँ है, 4 3 2 1, यहाँ है सी, यही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे प्रश्न कहाँ से, मिट्टी से पूछे गए सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताएं, आपको कोई भी चीज़ का डाउट लगता है आप कमेंट के माध्यम से करें, ठीक है। और जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी हमारा प्रयास है उस प्रयास का लाभ सारे स्टूडेंट्स उठा पाएँ। ये हम सारे जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर वो छात्र हित में कर रहे हैं, आप सभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलिए, कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वहाँ पर से कुछ एक प्रश्न हमारे बचे हुए थे, ठीक है। उन प्रश्नों को भी मैं लेता हूँ यहाँ पर। हमारा पर्वत पठार और भौगोलिक क्षेत्र वाला जो टॉपिक चल रहा था ना, वहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न है, दंडकारण्य योजना क्रियान्वित की गई पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासितों के लिए, वन क्षेत्र के विकास के लिए, प्रवास कम करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या है जी, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए दंडकारण्य परियोजना चालू की गई थी। कांकेर का जो पखांजूर था, उस कांकेर के पखांजूर में जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि आज के बांग्लादेश, उस समय पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद चल रहा था, जिसके कारण से उन्हें निष्कासित किया गया था और वो हमारे यहाँ आकर रहना चाह रहे थे, तो उस समय हमने उन्हें शरण दी थी। कहाँ पर, आपके बस्तर क्षेत्र में कांकेर के पखांजूर नामक स्थान पे हमने इनको शरण दी थी। तो ये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने की परियोजना थी, ठीक है। 2018 से जो अपन प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है केशकाल घाटी से, तेलिन घाटी से, दंडकारण्य से, अबुझमाड़ से। सीजी व्यापम DCAG 2018 में प्रश्न पूछा गया था। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली अलग होती है। तो गोदावरी नदी बहती है जी दक्षिण में, ये दंडकारण्य का क्षेत्र है पूरा, ये मान के चलिए दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसके ऊपर छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो गोदावरी नदी जो है आपके बीचों बीच बस्तर से बहती है, ठीक है। और महानदी प्रणाली इधर ऊपर बहती है। तो यहाँ पर कौन सी जगह है जी, यहाँ पर है कोंडागांव, कोंडागांव। और कोंडागांव में कौन सी पहाड़ी है जी, केशकाल की घाटी। तो यही केशकाल की घाटी है जो वो क्या कर देती है ना, इन दोनों को अलग करती है। किसको, गोदावरी नदी प्रणाली को और महानदी प्रणाली को अलग करती है। यहाँ पर एक ऊंचा पहाड़ आ जाता है और इस पहाड़ के आ जाने के कारण धमतरी से निकलने वाली जो नदी है वो अपना रुख मोड़ के पूर्व की तरफ चली जाती है, और इंद्रावती नदी भी इधर ना जा करके अपना रुख दक्षिण की तरफ मोड़ लेती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और कोंडागांव, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कोंडागांव। कोंडागांव में जो हमारी केशकाल की घाटी, ठीक है, केशकाल की घाटी। और केशकाल की घाटी में कुल कितने मोड़ है जी, तो इस तरीके से घुमावदार घुमावदार बहुत सुंदर सुंदर 12 मोड़ है। और इन 12 मोड़ में जो 7वें नंबर का मोड़ है, उस 7वें नंबर के मोड़ में है तेलिन हम हैंग नहीं हो रहे हैं लेकिन ये हैंग हो गया, तेलिन माता का मंदिर, ठीक है। और इन्हीं तेलिन माता के मंदिर के पास क्या होता है जी, हर साल तेलिन महोत्सव होता है। क्या होता है जी, हर साल
तेलिन महोत्सव होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केशकाल घाट, तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और अबुझमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बघेलखंड तो उत्तर चला गया, छत्तीसगढ़ का मैदान ये तो बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का बेसिन तो उत्तर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, तो अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो ये बीच वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ बेसिन कहलाया, ये वाला हिस्सा मैकल श्रेणी। तो भाई किसकी बात पूछ रहा है? केशकाल, तो इन दोनों को अलग करेगा क्या? नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, तो ये नीचे वाला हिस्सा है बस्तर का पठार और ये है पूरा छत्तीसगढ़ बेसिन और यहाँ पर है हमारा केशकाल की पहाड़ी। तो इन दोनों को अलग किया ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार को अलग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। दंडकारण्य में, जसपुर सामरी पाट में, पूर्वी बघेलखंड का पठार में, महानदी बेसिन में। CGPSC सीमो 2019 में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर होगा हमारा दंडकारण्य में। कहाँ पर है गोदावरी सबरी का मैदान जी? तो देखिए क्षमा चाहूंगा, जो हमारा दंडकारण्य वाला हिस्सा है, तो जहां पर हमारी सबरी नदी बहती है, मतलब ये जो बस्तर का जो निचला हिस्सा है और यहाँ पर जो हमारी सबरी नदी जहाँ बहती है, पूरा बस्तर का हिस्सा, और सबरी नदी जहाँ पर बहती है, इस पूरे क्षेत्र के आसपास के एरिया को, इस एरिया को गोदावरी, यहाँ से गोदावरी नदी बहती है, यहाँ पर को गोदावरी सबरी का मैदान कहते हैं। तो ये हमारा दक्षिण दंडकारण्य में है जी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बैलाडीला, मैनपाट, देवगढ़, केशकाल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? बताइए। कल भी एक बार हमने ये देख चुके हैं। तो हमारी सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी चोटी है? तो वैसे तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो चोटी होगी क्या? गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा चोटी 1225 मीटर के साथ कहां पर है जी? है ये हमारी सामरी पाट में। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अब यहां पर आप ऐसे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से बोल रहे हैं ना, तो निम्नलिखित में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? यहां पर बैलाडीला। बैलाडीला में जो नंदीराज है उसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। ठीक है, वहीं पर मैनपाट की बोल दे तो 1152 मीटर। ठीक है, वहीं पर देवगढ़ की बोल दे, तो देवगढ़ की ऊंचाई है 1033 मीटर। और पूरा चांगपखार का क्षेत्र बोल दे तो ये 600 से 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है चांगपखार की पहाड़ी की। ठीक है, तो ऐसा ध्यान देंगे। तो इसमें निम्नलिखित में पूछा है तो बोल देंगे हमारे बैलाडीला पहाड़ी जी। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। नंदीराज पहाड़ी स्थित है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव। उत्तर होगा हमारा क्या? नंदीराज या नंदराज, जो भी नंदराज दे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दंतेवाड़ा में है। ये दंतेवाड़ा के किस क्षेत्र में है? बैलाडीला क्षेत्र में है। ठीक है, बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदराज, नंदीराज, है ना। ऊंचाई अभी बताया मैंने 1210 मीटर। और छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी और सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 300 से 350 मीटर, 350 से 400 मीटर, 400 मीटर से अधिक। CGPSC ACF 2021 में प्रश्न पूछा गया। उत्तर हमारा 300 से 350 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। गढ़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? केशकाल, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2019, CGPSC इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन था 2015 में पूछा गया था। तो गढ़िया पहाड़ याद रखेंगे कहाँ है जी? कांकेर में है। कांकेर याद रखेंगे, गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़ कांकेर में है। और इसके ऊपर एक तालाब है, नाम है जी सोनई रुपई तालाब। प्रत्येक वर्ष गढ़िया पहाड़ में महोत्सव होता है जी। कौन सा महोत्सव? गढ़िया महोत्सव। ठीक है, याद रखेंगे। कांकेर में और कौन सी पहाड़ी है जी? याद रखेंगे, आरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, और कौन सी है जी? राव घाट की पहाड़ी। और क्या है जी? और कौन सी पहाड़ी है? और है यहाँ पर मलाज कुंडम,
मलाज कुंडम की पहाड़ी, ठीक है, चारामा भी है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में। आरी डोंगरी, राव घाट, यहां से मिलता है लौ अयस्क, उच्च किस्म का, भाई उच्च किस्म का तो नहीं, सर्वाधिक उच्च किस्म का कहेंगे, कहां से मिलेगा, बैलाडीला के पहाड़ी से। सर्वाधिक पुरातन शैलक्रम कहां मिलेंगे, तो बैलाडीला की पहाड़ी में मिलेंगे। मलाज कुंडम से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखेंगे दूध नदी निकलती है। एक एक पॉइंट जो जोड़ जोड़ के बताते जा रहा हूं, रिलेट करके याद रखते जाएंगे, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, छुरी पहाड़ी, ये तो है भाई कोरबा में, कोरिया पहाड़ी, देवघर पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, तो यही नाम नहीं सुने हम जी, बड़वानी पहाड़ी, यही लगा दे वट्टी डी, बाकी सब हमारे यहाँ हवा है। कोरिया में पहाड़ी भी आवा है और ये पहाड़ी आवा है हमारे देवगढ़ में, कौन मेरे जी, ऊपर में उत्तर कति जाता तब पढ़ते ना, चांगापखर देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर की ऊंचाई के साथ में जी, और छुरी की पहाड़ी कोरबा में पढ़ते, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोलापल्ली के पठार किस तहसील में स्थित है जी, उसूर, चारामा, कोंटा, दरभा, तो हमारा उत्तर क्या होगा जी, कोंटा में है जी, ठीक है। 2022 CGPSC ARTO 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है, हो चुका है हमारा, गोदावरी और महानदी, नर्मदा और महानदी, गंगा और महानदी, नर्मदा और गोदावरी। ऑप्शन होगा क्या, गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करती है। महानदी और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती की नदी के बेसिन से जो हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग में जो बनता है, उन दोनों को अलग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है जी, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, तो हमारा उत्तर आएगा खुरसेल घाटी कहाँ स्थित है, तो खुरसेल घाटी स्थित है नारायणपुर में। कहाँ पर जी, तो ये अबूझमाड़ पहाड़ी क्षेत्र के तरफ है ना, उसी एरिया में है। कौन सी घाटी बोल रहे जी, खुरसेल घाटी, ठीक है, खुरसेल। और यहीं पर हमें खुरसेल घाटी में उच्च किस्म के क्या पाए जाते हैं, सागौन वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर कौन सी नदी है जी, जाटलूर नदी, और जाटलूर नदी पर मगरमच्छ, याद रखेंगे मगरमच्छ को प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है, ठीक है। किस रूप से जी, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और तो फिर मगरमच्छ को अप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कहां पर संरक्षित किया गया है, तो कोटमी सुनार में किया गया है जी, ठीक है। क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया कोटमी सुनार में। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं जी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विचार करिए। चलिए विचार करिए, मैं हट जाता हूं, आप ही लोग विचार कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं भी कर लेता हूं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग है, चलो विचार करो भैया। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार से घिरा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर नीचे में कूट दिया हुआ, इसमें से एक तो आपको सेलेक्ट करके लगाना है, ठीक। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग है, ये बिल्कुल सही है। जो मध्य प्रदेश में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, उसका पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो ये हमारा सही है, पहला सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार से घिरा हुआ है, तो मध्य भाग तो बिल्कुल नहीं घिरा हुआ है छोटा नागपुर, तो ये हमारा गलत हो जाता है ना। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बी आंसर होगा हमारा, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखित को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट हैं, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। हाँ भाई, तीनों सही है। उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी सही है। मध्य में मैदान है, छत्तीसगढ़ तो मैदान है, वो भी सही है हमारा। महानदी बेसिन है जी, छत्तीसगढ़ का मैदान भी है हमारा। और दक्षिण में इंद्रावती बेसिन है, तीनों सही है। तो 1 और 3 तीनों सही है, ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूची 1 और 2 को छत्तीसगढ़ प्राकृतिक क्षेत्र और कोट के साथ मिलाना है हमको। देवगढ़ की पहाड़ी, मैनपाट, बैलाडीला पहाड़ी, पेंड्रा पहाड़ी किस किस क्षेत्र में है? देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है जी? बघेलखंड के पठार में, बघेलखंड के पठार में। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा आपका 4, 1 का हो जाएगा 4, ठीक है। मैनपाट कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र है, पाट प्रदेश, तो ये हो जाएगा 3।
बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़ी है जी बस्तर में, तो इसका हो जाएगा 1। और पेंडालोर्मी का पठार कहाँ पर है? तो मैकल श्रेणी के करीब उसी से लगा हुआ है हमारा, तो ये हो जाएगा 2। तो उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2। हाँ, तो 4 3 1 2 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। ठीक है, तो ये तो सही है, पंखे की तरह है। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी भाग है। मतलब कि अगर मैं ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ, मैप है ना, तो यहाँ पर का जो पाट प्रदेश है, यहाँ पर है ना पाट प्रदेश, यही तो है छोटा नागपुर का भाग, छोटा नागपुर का भाग है। तो यहाँ पर बोल रहा है छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग, तो छोटा नागपुर पठार इधर पूरा विस्तृत होगा, तो उसका पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग है। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा है, तो ये छत्तीसगढ़ का उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्वी सीमा है, तो हाँ सही है, तो ये हमारा दो सही है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है, तो केशकाल घाटी कहाँ पर है जी? ये पूरा बस्तर का पठार वाला क्षेत्र आता है और यहाँ पर ये पूर्व में है केशकाल की घाटी कोंडागांव के पास, तो बना रहे ना पूर्वी सीमा। तीनों सही है जी, 1 2 और 3 पूरा सही है। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न हम आज की क्लास में करते हैं और आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। मैं फिर से आपके लिए आगे एमसीक्यूज की सीरीज कंटिन्यू लेके आऊँगा। किसी भी प्रकार कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो और कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। किसी भी प्रकार के आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए छत्तीसगढ़ के, तो भी मुझे बताइए, मैं वो सब आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ वीडियो में प्रारंभ से लेकर अंत तक भैया पूरा बने रहें। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, ये जो सारी वीडियोस जो एमसीक्यूज में दे रहा हूँ आप, उसके जो लिंक्स हैं मुझे आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।